फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो आज थी दुर्दुरैया की पूजा, जो कि आप अभी आगे भी ब्लॉग में देखेंगे। मैंने पहले उसको शूट कर लिया, तो अभी मॉर्निंग अभी विश कर रहे हैं। तो शुरू हो गई अब घर में चहल पहल और पूजा पाठ से स्टार्ट हुआ है। दुर्दुरैया पूजा इसलिए हुई है क्योंकि जब आपकी मतलब की बेटी है जैसे और वो गोदी से खा लेती है दुर्दुरैया का प्रसाद, तो इस वजह से शादी से पहले उसकी ये दुर्दुरैया पूजा की जाती है। ये मुझे पता नहीं था, मम्मी ने बताया है ये चीज़, तो इसलिए आज दुर्दुरैया की पूजा थी। तो आगे आपको उसका सीन देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे पूजा हुआ है। और आज से ही अब बहुत सारे काम और खूब ढेर सारी मस्ती होने वाली है, क्योंकि अब कल से शादी के सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और देखिए मेरे बच्चों में, मेरे घर के ऑलमोस्ट बच्चे बीमार हैं। रिद्धि की भी सर्दी है, गरिमा को भी जुकाम हो चुका है अच्छे से, दोनों को। नहीं रिद्धि नहीं करो तो फिलहाल एक बार बस। हाँ, और अभी ऊपर टेंट वेंट भी लग गया है। तो फटाफट आज पूरा दिन भर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। अभी मुझे अपने रूम की डेकोरेशन वगैरह भी करनी है। डेकोरेशन है, कर्टन वगैरह बदलना है। बेडशीट तो मैंने अभी ऐसे बिछा दी थी और अभी बिछाएंगे। और तो दीदी कैसा लग रहा है? शुरू हो गया। अब आप कल से दीदी का हल्दी वल्दी शुरू हो जाएगी। अब दीदी तैयारी अपना कर रही है, तो चलते फटाफट। पहले ये जो फैला हुआ है उसको फटाफट समेट लेते हैं, अब फिर आपसे मिलते हैं। हंसो हंसो। अरे गुड्डा हंसो, पापा को बुलाओ। देखो नीचे आ गए। हाँ नीचे है पापा, कानपुर फैमिली। यहाँ पे देखिए दुर्दुरैया की पूजा का ब्लॉग एक बार और आ चुका है, लेकिन आज फिर से हो रही थी, तो मैंने कहा फिर से यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से चौखट पे सारी चीज़ें रखने के बाद ऐसे लैया वैया लगाते हैं। और फिर ये सुहागनों की पूजा होती है। इसमें 7 मतलब कि शुरुआत जो होती है वो 7 सुहागन से होती है। जो दोहरी खिलाते हैं वो 14 सुहागन खिलाते हैं। तो हम लोग एक घर ही खिला रहे हैं, तो इसलिए 7 सुहागन में बैठ के ये पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए इस तरीके से लैया, चना और पेड़ा ये सब लगाते हैं। और ओम भी आया हुआ था, तो वो भी अपनी मस्ती कर रहा था। फिर आप कोई भी विशेष मांगते हैं और दुर्दुरैया मैया को मानते हैं कि वो आपकी विश पूरी हो जाती है, तो आप दुर्दुरैया खिलाएं, तो बहुत शुभ माना जाता है ये पूजा। तो इसलिए हमारे यहाँ ये अक्सर होती रहती है। हमारे यहाँ ये जब शादी होती है तो शादी के बाद और या कोई चीज़ की मान्यता मानी है वो भी पूरी हो गई तो भी किया जाता है। तो सब मेरे यहाँ पे ये जो अभी जो ये 7 सुहागनें बैठी हैं, ये कोई बाहरी नहीं है। सब हमारी चचिया सास हैं, मम्मियाँ सास है, मौसी सास है, और मेरी देवरानी है, मम्मी है, हम हैं। बस यही लोग मिलके पूजा कर रहे थे। तो ओम की तो मस्ती मैं आपको बता नहीं सकती। आपने शुरू में देखा ना, आज आके बहुत चिल मूड में था, तो मस्ती वस्ती चल रही थी हम लोगों की। और फैमिली जब ये पूजा वूजा होती है ना, तो उसके बाद कथा की जाती है, आरती की जाती है। तो ये जो येलो साड़ी में है ये मेरी मम्मियाँ सास है, तो वो कथा उनको आती है, तो वो सुना रही हैं। हम लोग शांति से बैठ के कथा सुन रहे थे। इसके बाद आरती होगी। बहुत सारे विधि विधान होते हैं, छोटे छोटे, बहुत ऐसा नहीं होता जो आप कर नहीं सकते हो। अगर आपको ये पूजा करनी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसकी पूरी विधि किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ मैंने कहा सब हो रहा तो मुझे भी आना चाहिए, इसलिए मैंने अपना भी शूट कर लिया है। तो फैमिली सबके जाने होने के बाद थोड़ी देर मैंने चाय वाय पिया। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया अपने रूम की सफाई। और जो मुझे शादी में मैंने जो पहले से ख़रीद के रखा था कि शादी में बिछाएंगे, इंगेजमेंट में मैंने कुछ चेंज किया था और शादी के लिए कुछ अलग अलग रखा था, तो वो सब भी चेंज कर लेते हैं और जल्दी से
अभी मैं सोफ़ा का ये जो सेट्टी है इसका कवर ववर चेंज करूँगी, क्योंकि ये अब काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। तो अब इसको चेंज करके दूसरा बिछाऊँगी, जो मैंने शादी के लिए ले रखा था, पहले से लेके रखा हुआ था। ढेर सारी शॉपिंग मैंने की थी, छोटी छोटी। तो वो सब मैं करूँगी। फिर उसके बाद अभी बीच में पूजा का सामान है, तो यहाँ पे कर्टन वगैरह बदलना है, वो सब करूँगी। और भी जो छोटा छोटा सोच रखा है पूरे घर में, क्योंकि सारी चीज़ें अभी मुझे ही करनी होगी, क्योंकि ये सारे काम मैं ही अपने घर का करती हूँ। तो इधर का करूँगी, फिर बाबा के रूम में जाऊँगी, वहाँ पे भी करना है मुझे। तो ये जल्दी फटाफट मैं सफाई करूँगी। और जो भी चीज़ें मुझे निकालनी है, रखनी है, सारी चीज़ें ध्यान कर के करना है, क्योंकि बहुत बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है। इसमें सिस्टमेटिक ढंग से ही चलते हैं, करते हैं, तभी हो पाता है। और वहाँ के करने के बाद मैं यहाँ बाबा के रूम की भी मैंने सारी चीज़ें कर ली, बेडशीट वगैरह बदल दिया, और कर्टन वगैरह बदल दिया। और मेरी सासू माँ इसी पोछे से ही झाड़ू लगाती है। काम करते करते 1 बजे से मैंने काम शुरू किया और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है मेरा काम। कंटिन्यूअस हो ही रहा है। कर्टन वर्टन बदलना, हर जगह के चादर वादर बदलना, फिर उन सब कपड़ों को धोना, सुखाना, रखना जगह जगह पे। क्योंकि अगर ये सब व्यवस्थित रहेगा तो फिर आगे का जो भी फैलेगा वो सब बात की बात रहेगी। लेकिन जो घर की चीज़ें वो सही तरीके से रख जाए, और कोई परेशानियाँ ना हो। और करते करते 5:30 अभी बज गया, और पूजा जो हो रही है वो शाम तक में ही हटाना था। तो अब चलते हैं, इसको हटा लेते हैं। कुछ चीज़ें मैंने हटा दी है, जो भगवान के पास रखने वाली थी वो मैंने रख दिया है। और अब ये कुछ चीज़ें जो हैं ये सब भगवान जी की वो ठंडवाने वाले में रखना है, वो उसको रख लेते हैं। तो फटाफट चलते हैं, ये वाला भी काम कर लेते हैं, जिससे कि ये एरिया भी खाली हो जाए। टेबल मेरी सुबह से आज ऐसे ही रखी हुई है, और कुछ कपड़े भी धुल के इधर रखे हैं, फैलाना मतलब उसको तय करके रखना है। एक लहंगा कल ऐसे निकाली तो उसको भी रखना है। तो चलते हैं, फटाफट काम करते हैं।
सो फैमिली में पूजा पाठ का काम और घर का सारा काम करने के बाद मैं किचन में आ चुकी थी और वो बथुआ का पराठा मुझे बनाना था। तो बथुआ का पराठा बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे और किचन का भी काम करना था, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। ऊपर छत पे भी चले गए थे थोड़ी देर के लिए, तो इस वजह से मतलब टाइम कैसे थोड़ा बीत गया पता नहीं चला। चाय भी मैंने छत पे ही पी, क्योंकि छत पे कुछ काम था, डेकोरेशन करनी थी कोई चीज़ों की, तो वो सब कर रहे थे। उसके बाद खाना बनाने के लिए इधर आ चुके हैं। और इधर ये देखिए, मैंने चेहरे पे थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी दीदी लगा रही थी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे भी चेहरे पे लगा दी। क्या है कि भाभी इसको वेस्ट करने से अच्छा है कि आप लगा लीजिए इसको, तो थोड़ा सा वो मैंने लगा लिया था। और ये मैं बथुआ पीस रही हूँ, मतलब उबाल लिया था मैंने, उबालने के बाद थोड़ा ठंडा हो गया, फिर उसको पीस लेंगे और उसको आटे में लगा के बनाएंगे बथुआ की पूड़ी। आप लोग ये कितने लोग जानते हैं कि ये बथुआ की पूरी की क्या रेसिपी है, और जो नहीं जानते वो कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो फैमिली, ये मैं वही पूरी का आटा लगा रही हूँ। अपने आटे में थोड़ा सा मैंने नमक, जीरा पाउडर और लाल मिर्च, मतलब कुटी हुई जो लाल मिर्च पाउडर होते हैं वो, और बथुआ जो मैंने पीस रखा है वो, ये सब मिला के मैं आटा इसका लगाऊंगी और इसके आटे से मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। और हाँ, थोड़ा सा मोइन भी डालते हैं, क्योंकि मोइन से वो सॉफ्ट सी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। फैमिली, आज का सारा काम हो गया और मैं बुरी तरीके से थक चुकी हूँ आज। लेकिन फिर भी थक ज़रूर गए हैं, लेकिन फिर भी पूरा काम हो गया है। और काम होने के बाद मुझे इतनी सारी दवाइयाँ मंगानी पड़ी है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। तो अभी मैंने बहुत सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि आज मॉर्निंग में जो ये पूजा थी उसकी वजह से चाय में अपनी ग्रीन टी नहीं ले पाई और टाइम बहुत स्किप हो गया। तो इस वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़ी, और बदन में भी, पैर में भी बहुत दर्द है। अभी मैं क्या ही आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो कॉम्बिफ्लेम भी मैंने मंगाया है। तो मैंने अपनी दवाइयाँ मंगा ली हैं, जिससे कि मैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई घर पे भी आता है तो उसके लिए भी सही है। और बस अपने इन्हेलर भी मैंने मंगा लिया, क्योंकि इसको सूंघने की मुझे बहुत बुरी आदत है। इससे मेरे जैसे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है ना, तो थोड़ा ठीक होगा, लगेगा सही। तो इन्हेलर मैंने मंगा लिया है, बहुत दिन बाद मंगाया, वरना मैं हमेशा सूंघती रहती थी। सो आज का काम हो गया, अच्छे से सब चीज़ निपट गया। अब कल हल्दी है घर पे, तो कल के भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस आने वाली है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं ऊपर गई नहीं छत पे, नहीं तो आपको छत का भी दिखाती कि टेंट वेंट लग के मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सेटल हो चुकी है, सब ने मिल के किया। अजीत थे और मैं थी, दुकान के लड़के थे, तो सारी चीज़ें सेटल हो गई। अब कल प्रोग्राम है, तो मॉर्निंग में उठ के मैं पहले डेकोरेशन करूँगी ऊपर की, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आज के लिए इतना ही, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।